जैसे ही शैला क्यूम को स्मीन के खिलाफ भड़काती है तो क्यूम इदरान से कहता है, इदरान बेटा मैंने आजकल नोट की है इरा बहुत मायूस और अकेली रहने लगी है, वो अपना होमवर्क भी खुद कर रही होती है। स्मीन जैसे पहले इरा का ख्याल रखती थी अब वो वैसे नहीं रख रही, तुम स्मीन से बात करो वो इरा पर तवज्जो दे। ये सुनकर इदरान क्यूम से कहेगा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि स्मीन लापरवाही कर सकती है। जहाँ तक मैं स्मीन को जानता हूँ स्मीन इरा के मामले में लापरवाही कर ही नहीं सकती। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं स्मीन से इस बारे में जरूर बात करूंगा। तभी क्यूम इदरान से कहेगा, इदरान बेटा मैंने एक और फैसला लिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस फैसले से कोई इतराज ना हो। तो ये सुनकर इदरान क्यूम से कहेगा, बाबा आप बताएं आपने क्या फैसला लिया है। तो जिस पर क्यूम इदरान को बताएगा, मैं ऑफिस के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ और आजकल जिस तरह से तुम केयरलेस हो चुके हो मुझे नहीं लगता कि हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर इदरान हैरान होगा और वो क्यूम से कहेगा, बाबा ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने आखिर ऐसी क्या लापरवाही कर दी है जो आप मुझसे इतने खफा हैं। तो जिस पर क्यूम इदरान से कहेगा, बेटा मैंने फैसला किया है कि अब से शैला भी ऑफिस जाएगी और शैला कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। ये सुनकर इदरान को हैरानगी होगी और वो क्यूम को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन क्यूम इदरान की बात नहीं सुनेगा। सुबह होते ही शैला ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाएगी, तभी उसका सामना स्मीन से होगा। वो स्मीन से कहेगी, तुम्हें क्या खुशी नहीं हो रही कि मैं इदरान और डैड को ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनकर स्मीन शैला से कहेगी कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और वैसे भी इदरान आपका भाई है, इस नाते आप भी इस बिजनेस की मालिक हुई। तो जिस पर शैला स्मीन से कहेगी, क्या तुम जानती हो कि कल तुम्हारी बहन ने इदरान से पैसे मांगे थे और इदरान ने उष्णा को 2 लाख का चेक दिया। ये सुनकर स्मीन हैरान होगी और शैला से कहेगी ऐसा कुछ नहीं है। तभी शैला मुस्कुराते हुए स्मीन से कहेगी, अगर यकीन नहीं आता तो इदरान से पूछ लो। ऑफिस जाने से पहले शैला क्यूम के पास जाएगी और उसे कहेगी, डैड मैं चाहती हूँ कि मैं ऑफिस में अपने तरीके से काम करूँ, मुझे इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे ताकि मैं दिल लगा के मेहनत करूँ। ये सुनकर क्यूम शैला से कहेगा, तुम फिक्र न करो तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ये सुनते ही इदरान को शदीद गुस्सा आएगा और वो क्यूम से कहेगा, डैड ये आपने क्या किया, आपने शैला को क्यों कहा कि वो ऑफिस ज्वाइन कर ले, शैला नहीं जानती बिजनेस के मामलात को, वो कैसे ये सब हैंडल करेगी। तो जिस पर क्यूम इदरान से कहेगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये बिजनेस मेरा है, मैं अपनी मर्जी से हर डिसीजन लूंगा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मैं खुद सोचूंगा, इसलिए तुम परेशान ना ही हो तो बेहतर होगा और तुम खामोश रहो। इदरान सारा दिन परेशान रहेगा और क्यूम शैला को प्रोजेक्ट्स दे देगा, लेकिन मारिया उससे बर्दाश्त नहीं होगा। मारिया कमाल के कहने पर शैला की तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख लेगी ताकि बाद में शैला को ऑफिस से निकलवा सके। इदरान जैसे ही घर वापस आएगा तो स्मीन से कहेगा, स्मीन पता नहीं डैड को क्या हो गया, वो आजकल मेरे साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, सही तरीके से बात नहीं कर रहे और शैला ने मेरे खिलाफ डैड को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है कि डैड तो सिर्फ शैला की ही हमायत करने लगे हैं और सब कुछ शैला के हवाले ही करते जा रहे हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि शैला सब बर्बाद न कर दे और मेरी मेहनत पर पानी न फेर दे। ये सुनकर स्मीन इदरान से कहेगी, इदरान आप फिक्र न करें, शैला बहुत हार्ड वर्किंग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल लगाकर मेहनत करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ उष्णा इदरान से 2 लाख लेके खूब इंजॉय कर रही होती है। जब नीली स्मीन को बताती है कि उष्णा ने इदरान भाई से पैसे मांगे हैं तो स्मीन को उष्णा की इस हरकत पर शदीद गुस्सा आता है। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि शैला की वजह से इदरान और स्मीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।